Good morning, students. So, students, today we will be continuing the objective from last week. Okay, it's the same objective. So, the objective is we will be able to visualize and draw out deeper meaning from the text. Let's recall the meaning one by one. Visualize. So, what does visualize means? Visualize mean to see, right? You can see this I. Visualize means to see. And where do you see? To see in mind. Actually में थोड़ा ना होता है, हमारे mind में होता है. To see in mind, draw out deeper meaning from the text. Deeper meaning क्या होता है? एक तो होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो उसका exactly हम translate meaning समझ लें, या फिर दूसरा हो सकता है जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ कुछ और भी हम समझे. Yes, like yes, last week you did an objective on Count on Me. You saw the song and you understood the deeper meaning also. So जो lyrics थे उसके अलावा भी उस song का बहुत ज़्यादा मतलब था, तो वैसे. ठीक है? So how will we do this? We will follow these 3 steps. What are the steps? Step number 1. What did I read? आप सबसे पहले जब पढ़ोगे तो फिर आप सोचोगे मैंने क्या पढ़ा. फिर जो पढ़ोगे उसको आप दिमाग में पिक्चर बनाओगे. ठीक है? एंड देन थर्ड, जब पिक्चर बनेगा तो आप क्वेश्चन थर्ड स्टेप सोचोगे कि मुझे क्या समझा. व्हाट डिड आई अंडरस्टैंड. ठीक है? सो इट्स लाइक व्हाटएवर यू आर रीडिंग, आपके माइंड में एक मूवी चल रही है. ठीक है? जो भी मैं पढ़ रही हूँ मेरे दिमाग में मुझे बस जो पढ़ रही हूँ उसकी सारी पिक्चर्स दिखे जा रही है, और इट्स लाइक अ मूवी दैट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड. ओके, सो लाइक दैट आई एम गोइंग टू डू टुडे. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. So what we're going to do is we're going to read the story and then we're going to answer these 3 questions as we always do. So let's begin. Okay, remember to see the movie in your mind. Every day after work, Paul took his muddy boots off on the steps of the front porch. So every day after work, हर दिन काम के बाद Paul took his muddy boots off. पॉल अपने जो मडी बूट्स होते थे, शूज होते थे, उनको उतारता था सीढ़ियों पे ऑफ हिज फ्रंट पोर्च. उसके फ्रंट पोर्च की जो सीढ़ियां थी वहां पे वो अपने जो मडी बूट्स थे, जो गंदे शूज थे, वो उतार देता था. तो अभी मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक कोई घर है जिसमें पोर्च भी है और उसकी पोर्च पे सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियों पे कोई एक लड़का है पॉल जो काम करके आ रहा है, और उसके बाद में अपने जो उसके गंदे मिट्टी वाले शूज हैं उनको उतार के सीढ़ियों पे रख रहा है. अब टू हेल्प यू आई हैव फ्यू पिक्चर्स. तो ये मडी शूज मेरे को दिमाग में दिख रहे हैं एंड ये घर मुझे दिख रहा है. सो यू सी, ये घर की ये सीढ़ियां हैं. यस, इन्हीं सीढ़ियों पे वो उसने रखा होगा, है ना? इन्हीं सीढ़ियों पे उसने अपने वो जो गंदे वाले शूज मैंने दिखाए थे ये वो खोल के इधर ही रख रहा होगा, है ना, यहाँ पे. और इसको, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको पोर्च बोलते हैं. तो यहाँ पे उठा के उसने अपने यहाँ पे शूज रख दिए. ठीक है, मेरे को ये दिख रहा था दिमाग में जब मैंने रीड किया. Alice would have a fit if the boots made it so far as the welcome mat. Now Alice would have a fit. Fit मतलब क्या होता है क्लास? Fit मतलब होता है to get very angry. To get very angry. So Alice अब कोई लड़की है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, बट मुझे बोल रहे हैं she would get very angry if the boots made it so far as the welcome mat. So जो अब मेरे को क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि डोर है पोर्च के अंदर घर का, उसके नीचे एक वेलकम मैट रखा है, और अगर पॉल अपने शूज वो वेलकम मैट तक भी ले जाएगा तो कोई एलिस है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा. ये मुझे दिख रहा है. ठीक है, सो यू सी दिस डोर, ये डोर दिख रहा है आपको.
ये वाला जो डोर है इसके नीचे यहाँ पे कहीं जो इस पिक्चर में दिख रहा है ये वाला वेलकम मैट है ना। अगर सीढ़ियों से यहाँ पे शूज रखे थे उसने, अगर यहाँ से वो यहाँ तक भी चला जाएगा गेट के बाहर तक जहाँ पे वेलकम मैट है, तो भी एलिस को बहुत ज्यादा फिट आ जाएगा। फिट मतलब शी वुड हैव अ फिट मतलब शी वुड गेट वेरी एंग्री। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर मुझे अगर मैं थोड़ा पॉज लूं एंड आई थिंक, देन हु डू यू थिंक एलिस इज? एलिस एंड पॉल का क्या रिलेशन है? पॉल काम से बाहर आ रहा है और एलिस गुस्सा हो रही है अगर पॉल घर गंदा कर रहा है तो। So I will think back, what do I know? So let me think about my own house. So if in my house my dad is coming from work and if he is wearing bad dirty slippers or dirty shoes and if he gets them in the house, my mom shouts, है ना। मम्मी को गुस्सा आ जाता है अगर कोई भी घर में गंदा कर ले, स्पेशली अगर पापा गंदे शूज लेकर आए तो मम्मी को गुस्सा आ जाएगा, है ना। सो मेरे को लग रहा है कि पॉल और एलिस हस्बैंड एंड वाइफ है, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज गेटिंग एंग्री। ठीक है, सो ये स्टोरी में लिखा नहीं है बट आई कैन, मेरे को स्टोरी पढ़ के ये समझ आया कि पॉल एंड एलिस दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। और ये समझा, लिखा नहीं था बट स्टोरी से मुझे समझ आ गया क्योंकि मुझे पता है एक वाइफ ही गुस्सा होती है अगर घर गंदा होता है तो, है ना। तो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड। तो ये मेरे को डीपर मीनिंग था स्टोरी का जो समझ आया। ठीक है, डायरेक्ट लिखा नहीं है बट मुझे पता है मेरे घर पे भी ऐसे होता है, तो डीपर मीनिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। He then took off his dusty overalls and threw them into a plastic garbage bag. Okay, he then took off. Took off मतलब उतारना, ठीक है। टेक टुक ऑफ हिज डस्टी ओवरऑल, डस्टी मतलब जिस पर डस्ट लगा है। ओवरऑल्स, ओवरऑल्स क्या होता है? ओवरऑल्स होता है क्लोथ्स। तो जो उसके गंदे कपड़े हैं वो उसने उतारा और उनको फेंका कहाँ पर? एक प्लास्टिक के गार्बेज बैग में। तो मेरे को दिख रहा है मेरे माइंड में जो पिक्चर आ रहा है कि कोई तो गंदे कपड़े हैं जैसे कि ये, और एक गार्बेज बैग दिख रहा है। तो पॉल ने क्या किया, ये गंदे कपड़े उठा के मेरे को दिख रहा है माइंड में इस गार्बेज बैग में डाल दिया, है ना। Yes, let's move forward. Alice left a new garbage bag tied to the porch railing for him every morning. So हर सुबह जो एलिस थी वो एक नया गार्बेज बैग पोर्च की जो रेलिंग थी उस पर टाई करके छोड़ देती थी उस पॉल के लिए, है ना। तो मुझे अब दिख रहा है कि ये जो घर था इसका यहाँ पे रेलिंग होता तो वहां पे एलिस यहाँ पे उसको टाक के गार्बेज बैग को, फ्रेश गार्बेज बैग को हर दिन छोड़ देती थी। मुझे अब ये दिख रहा है माइंड में, ठीक है। ऑन हिज वे इन द हाउस he dropped the garbage bag off at the washing machine and went straight up the stairs to the shower as he was instructed. So on his way in the house मतलब उसके घर के अंदर जाने के रास्ते में he dropped the garbage bag off at the washing machine. वो जो गार्बेज बैग था जिसमें उसने अपने डस्टी ओवरऑल्स डाले थे उसको वो वॉशिंग मशीन पे छोड़ देता था, के पास छोड़ देता था। एंड वेंट स्ट्रेट अप, स्ट्रेट अप मतलब सीधा ऊपर चला जाता था, इधर उधर नहीं ठहरता था। तो एंड वेंट स्ट्रेट अप द स्टेयर्स, सीधा स्टेयर्स के ऊपर चला जाता था। टू द शावर एज ही वाज इंस्ट्रक्टेड, कहाँ पे जाता था? स्टेयर्स के ऊपर क्या था? शावर था। शावर मतलब बाथरूम था, वहां चला जाता था। एज ही वाज इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब जैसे उसको कह रखा था हमेशा कि सीधा ऑफिस से आके कपड़े डाल के वॉशिंग मशीन के पास नहाने चले जाओ, ऐसे उसको बोल रखा था। तो वो डायरेक्टली ऐसे ही करता था, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि पॉल आया, उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारे, गार्बेज बैग में डाला, फिर उसको गार्बेज बैग उठा के उसको वॉशिंग मशीन के पास रखा और डायरेक्टली स्टेयर्स से सीधा ऊपर चला गया शावर करने, ठीक है, नहाने के लिए। तो मेरे को ये माइंड में दिख रहा है। फिर लेट्स रीड द लास्ट लाइन। ही वुड ईट डिनर with her after he was presentable as Alice had often said. So he would eat dinner with her. So Paul Alice के साथ डिनर तभी खाता था जब
आफ्टर ही वॉज प्रेजेंटेबल, जब वो प्रेजेंटेबल हो जाता था. प्रेजेंटेबल मतलब टू लुक गुड. ठीक है, जब वो अच्छा दिखता था, साफ हो जाता था, तभी वो एलिस के साथ डिनर खाता था. ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी. पूरे स्टोरी पढ़ते समय मेरे दिमाग में तो बहुत ऐसे मूवी टाइप चल रहा था और मुझे सब दिख रहा था. आई होप क्लास यू वर ऑल्सो एबल टू सी एवरीथिंग इन योर माइंड. Okay, now with that, let's see the questions and let's try to answer these questions. Okay, what type of job does Paul do? Paul किस type का job करता है? So, is this question's answer given in the story? क्या story में लिखा है Paul की क्या job है? No, नहीं लिखा है. Then let's think हमारे पास क्या क्या hint है. So we know Paul के तो वी नो पॉल आफ्टर वर्क उसके शूज कैसे हो जाते थे, मडी हो जाते थे, एंड उसके कपड़े कैसे हो जाते थे, डस्टी हो जाते थे. तो अब मैं सोचूंगी, आई विल थिंक which job is there in which my clothes would get very dirty and my shoes will get muddy. So I can think of one will be construction, है ना. जो कंस्ट्रक्शन होता है घर का, बिल्डिंग का, रोड का, तो वहां पे बहुत धूल उड़ती है, तो एक कंस्ट्रक्शन हो सकता है. और दूसरा क्या हो सकता है, क्लीनिंग हो सकता है. क्लीनिंग में भी मेरे कपड़े और शूज गंदे हो सकते हैं. सो दीज टू कैन बी द आंसर. ओके, सो यू कैन चूज टू राइट एनी वन. आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो और क्लीनिंग भी लिख सकते हो. नाउ क्वेश्चन में पूछा है हाउ डू यू नो दिस, मुझे कैसे पता. बिकॉज आई नो दिस, सो आई विल राइट I know this because Paul's shoes were muddy and his clothes were dusty when he came back from work. Yes, full stop. जब वो काम से वापस आता था उसके शूज होते थे मडी और उसके क्लोथ्स होते थे डस्टी. एंड मेरे को एक और चीज पता है, उसकी वाइफ उसको नहाने के लिए भेज देती थी. आप नहाते कब हो, जब आप गंदे हो रहे होते हो, जब अपने जर्म्स होते हैं, है ना. सो आई एम प्रिटी श्योर या तो ही वाज डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर ही वाज डूइंग क्लीनिंग वर्क. यस, ओके. डिस्क्राइब एलिस. अब हमें एलिस को डिस्क्राइब करना है. सो हाउ डू यू थिंक एलिस इज? आई थिंक Alice is she is bossy. क्या मैं बोल सकती हूँ she is bossy? Yes, I can say she is bossy because हमारे words कैसे use हो रखे हैं यहाँ पे. she instructed. instructed use हो रखा है. आप कब instruct करते हो, जब आप bossy होते हो तभी आप instruct करते हो, नहीं तो आप request करते हो. so ये word देख के एंड सो एलिस उसको क्लियर चीज बोलती थी, इस वजह से आई कैन से कि एलिस वाज बॉसी. यस, बोलती थी ऐसा ही करना है. एंड यू, सो इस वजह से. सो नाउ व्हाट इन द टेक्स्ट सपोर्ट्स योर डिस्क्रिप्शन. सो टेक्स्ट में ऐसा क्या चीज है जो प्रूव करे कि वो बॉसी थी. यूज ऑफ वर्ड इंस्ट्रक्टेड. सो इन द टेक्स्ट it is written that she instructed. Yes, she instructed, है ना. So this is the answer.
She instructed instead of requesting. Instead of requesting, है ना? So हमें पता चलता है she's bossy. Can you tell me one more quality about Alice? I think one more quality about Alice is she liked everything clean, है ना? So here it's written Alice would get a fit if the boots made so far. क्योंकि अगर गंदा हो जाता था तो वो गुस्सा हो जाती थी. So she liked clean things. So she liked clean things. है ना? Is there anything else that I can say about Alice? Oh yes, so there's one more thing that is written about Alice. So Alice left a new garbage bag tied to porch railing for him every morning. So Alice was helpful also, है ना? Helpful भी है क्योंकि वो Paul के लिए एक plastic का garbage bag every day she would tie. So we can say she's bossy, she likes clean things, but she's helpful also, right? And the third thing we can write is helpful. So class, अगर आप देखोगे इसमें डीपर मीनिंग कैसे हुआ, इसमें दिया नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो बॉसी है या फिर उसको क्लीन थिंग्स अच्छी लगती है या फिर वो हेल्पफुल है, पर हम पढ़ के सोच सकते हैं कि वो ऐसा होगा, राइट? दैट्स व्हाई डीपर मीनिंग. Okay, let's move on to the last question. What relationship do Paul and Alice have? I think this we did पहले भी. हमने यहाँ पे कहा था कि Paul and Alice are husband and wife. Yes. So you can write relationship हो गया husband and wife. Husband and wife का relationship हो गया. और मुझे कैसे पता है? Because Alice was getting angry and Alice was helping him also, and Alice and Paul would have dinner together. तो ये सब कौन करता है? Husband and wife. So that's how I know. ठीक है? So last का आंसर हो जाएगा because of the way they were behaving. ठीक है? With each other. Alright. So like this we are done. Now class, this is your homework. I have shared this worksheet in your group also, school group also. So please read the story, make the picture in your mind, and then write the answer to these two questions. Question number 4 and 5. Write the answer by yourself. Okay, first write why is Max upset? 2 parts hai. Har question mein there are 2 parts. Okay, so this is part number 1, this is part number 2. तो हर क्वेश्चन के आपको 2-2 पार्ट लिखना है. इधर भी पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, कोई भी खाली नहीं छोड़ना है. ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, इधर भी ये और ये. तो ये कंप्लीट करो एंड सेंड इट टू मी. ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.